नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं आर्थिक समीक्षा राजस्थान के अध्याय 11 की सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य 2021 के मेंस में भी पूछा गया था और हर बार पूछने की आकांक्षा बनी रहती है। सतत विकास क्या होता है? ये सबसे पहले ब्रॉडलैंड एक आयोग कमीशन बना था, उसने एक अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में। 1987 में उन्होंने रिपोर्ट में डिफाइन किया था कि ये एक विकास की अवधारणा है। सतत मतलब ऐसा विकास जो आज की जो पीढ़ी है वो भी उपभोग कर ले और भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा के रखे, वो सतत विकास है। कि भाई इसमें ये ऐसे बताते हैं, जो मानव समुदाय है वो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, मतलब ऐसा संसाधनों का उपयोग करे, उपभोग करे कि भावी पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे हुए रहे। तो ऐसा विकास करे उसको सतत विकास बोलते हैं, बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अब इसमें अपन बात करते हैं सतत विकास के लक्ष्य। ये लक्ष्य कब रखे गए? ये एक एजेंडा था 2015 में, जब यूनाइटेड नेशन की महासभा का सत्र चल रहा था, तो उसमें ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर एसडीजी, ये एजेंडा एक बनाया गया था। इस एजेंडा में एसडीजी रखे गए। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 गोल्स थे। इससे पहले एमडीजी कार्यरत थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, वो संख्या में 8 थे। चूंकि इनको रिप्लेस किया गया एसडीजी से, तो ये रहे एसडीजी 17 गोल हैं। इनमें इनके जो टारगेट हैं 169 टारगेट्स हैं। अब ये एसडीजी कब तक अचीव करने हैं? तो 1 जनवरी 2016 से तो ये प्रभावी हो गए और 2016 से 2030 तक संपूर्ण विश्व के देशों को ये अचीव करने होते हैं। अब बात करते हैं इसके 5 आयाम की। इसके 5 आयाम हैं। आयामों में है पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। ये आप याद रखना, कहीं मेंस में लिखने के काम में आएगा। इसके 3 तत्व हैं। भाई कैसी स्थिरता अपने को चाहिए? पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता अपने को चाहिए। 2019 में एक सम्मेलन हुआ, उसमें बताया गया कि जो 2020 से लेकर जो 2030 का 10 सालों का समूह है, वह डिकेड ऑफ एक्शन है, कार्रवाई का डिकेड है एसडीजी में। इसके मूल सिद्धांत 5 इसके मूल सिद्धांत है। यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये इसका मेन वाक्य है कि कोई भी पीछे ना रहे। कनेक्टेडनेस एंड इनविजिबिलिटी, अंतरसंबद्धता, अविभाज्यता, सभी एक है। इंक्लूसिवनेस, सभी को शामिल करते हुए। मल्टी सेक्टर स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, सभी की समान भागीदारी हो, सभी देशों की समान भागीदारी हो, जब ये एसडीजी लक्ष्य प्राप्त हो पाएंगे। इसकी सूची है वो अपन आगे देखेंगे, ये 17 गोल्स कौन कौन से हैं। फिर अपन बात करते हैं एसडीजी इंडिया। एसडीजी इंडिया का इंडेक्स नीति आयोग निकालता है। अभी 4.0 नाम का इंडेक्स निकाला गया 2024 में। जैसे मैंने बताया टोटल 17 गोल है, उसमें 16 गोल शामिल किए गए, संकेतक 113 शामिल किए गए। भारत का स्कोर 71 रहा। अब ये स्कोर 0 से 100 के बीच में रहता है। जो 100 नंबर प्राप्त करता है स्कोर में, वो अचीवर कहलाता है। अचीवर जिसने प्राप्त कर लिया। फ्रंट रनर, जो 65 से 99 तक प्राप्त कर रहा है, वो फ्रंट रनर, आगे का रनर है। और परफॉर्मर, जिसने 50 से 64 नंबर प्राप्त किए हैं, वो परफॉर्मर है। और एस्पिरेंट, जब मतलब अभी भाग लेना, जैसे अपन एस्पिरेंट है तो 50 से कम नंबर जिसने प्राप्त किए हैं वो एस्पिरेंट है। तो भाई याद रह जाएगा, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो भारत ने वो एसडीजी 4.0 के स्कोर में 71 मतलब फ्रंट रनर का खिताब हासिल किया है। अब बात करते हैं कि भाई बेस्ट राजस्थान ने कितना किया। राजस्थान ने 67 के साथ में फ्रंट रनर है, क्योंकि आपको पता है फ्रंट रनर मैंने आपको बताया 65 से 99 है, तो भारत 71 है और राजस्थान 67 है, तो दोनों ही फ्रंट रनर में आ गए ना। फिर अपन बात करते हैं इसमें श्रेष्ठ कौन कौन रहे। श्रेष्ठ रहे उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु। यूके, केरला और टीएन तमिलनाडु, ठीक है। और निचले पायदान पर बिहार। बिहार शिक्षा में भी निचले पायदान पे था और यहाँ पे एसडीजी इंडेक्स में निचले पायदान पे रहा है। अब इसकी बात करते हैं कि गोल। अब 17 अपन ने जो गोल्स बताए, उन गोल में भारत श्रेष्ठ किस गोल में रहा या राजस्थान श्रेष्ठ किस गोल में रहा? तो दोनों ही, किफायती ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा में। राजस्थान में पता है अपने को नवीनीकरणीय ऊर्जा, सभी स्वच्छ ऊर्जा ज्यादा है,
तो भारत और राजस्थान दोनों ही किफायती ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा में अच्छे पोजीशन इन्होंने प्राप्त करी है। फिर बात करते हैं राजस्थान की प्रतिबद्धता। राजस्थान की इसमें प्रतिबद्धता कि भाई संस्थागत तो कैसे चल रहा है राजस्थान में, तो सबसे ऊपर इसका नोडल विभाग है आयोजना विभाग। फिर इसका आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय है ना, उसके अंदर इसका प्रकोष्ठ बना हुआ है। राज्य स्तरीय एसडीजी, अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर मुख्य सचिव सबसे बड़ा होता है, तो वो इसकी अध्यक्षता करता है। जिला स्तर पे बात करें तो कलेक्टर इसकी अध्यक्षता करता है। वह इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, उनके अलग अलग आपस में अध्यक्ष हैं। तो याद रखना, आयोजना विभाग प्रकोष्ठ है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय में, अध्यक्षता राज्य स्तर पर तो मुख्य सचिव करेगा, जिला स्तर पर कलेक्टर करेगा। इसके अलावा 8 सेक्टोरियल वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं। राजस्थान का जो अभी एसडीजी निकला है वो 5.0 निकला है मार्च 2024 में। इसमें जो गोल 17 में से काम में लिए गए वो 14 गोल्स थे, संकेतक 95 थे। जैसे भारत में 16 गोल्स और संकेतक 113 काम में लिए गए, वैसे राजस्थान में 14 गोल्स व 95 संकेतक काम में लिए गए। श्रेष्ठ झुंझुनू, झुंझुनू 66.44 अंकों के साथ श्रेष्ठ है। और आपको बताया मैंने 65 से लेकर 99 तक फ्रंट रनर रहता है, तो झुंझुनू किस में आ गया भाई? फ्रंट रनर में। और राजस्थान का एकमात्र जिला है तो फ्रंट रनर में है झुंझुनू। ये पूछा जा सकता है आरपीसी के द्वारा। फिर नागौर, फिर सीकर, और निम्न है जैसलमेर, इसका 50.63 है। मतलब एस्पिरेंट 50 से नीचे होता है ना, तो इसका 50.63 है, तो परफॉर्मर में जैसलमेर आ गया और एस्पिरेंट में कोई नहीं है। फिर ओवरऑल राजस्थान का 59.11, तो राजस्थान भी परफॉर्मर में है। फिर अपन बात करते हैं, एक सम्मेलन हुआ मार्च 2024 में, एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भाई क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसका क्या विकास हो रहा है, क्या त्वरित प्रोग्रेस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। राजस्थान में इसका सम्मेलन हुआ आरआईसी जयपुर में। फिर इसके अंदर ही एक रिपोर्ट आई, राजस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट। इसमें हनुमानगढ़ ऊपर है और जैसलमेर नीचे है, याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है। एसडीजी हेतु राजस्थान के प्रयास, वही राजस्थान ने आयोजना विभाग बना रखा है, अलग से प्रकोष्ठ बना रखी है, 8 सेक्टोरियल यूनिट वर्किंग यूनिट बना रखी है। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, इसका जो क्रियान्वयन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय इकाई बना रखी है, जिसका मुख्य सचिव होता है अध्यक्ष। जिला स्तरीय इकाई बना रखी है, इसके लिए जिलों के अलग से रिपोर्ट्स निकाली जाती है, अलग अलग स्टेटस निकाले जाते हैं। और इसके अंदर आमुखीकरण मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, प्रशिक्षण होती है, कार्यशालाएं होती है, विकास के लिए अलग अलग मीटिंग्स होती है, सेमिनार वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। सब कुछ अपन लिख देंगे, मेंस में आएगा तो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अभी याद रख लेना आप, मेंस के कोई भी क्वेश्चन में अपन लिख सकते हैं तो अच्छा लगता है। भाई पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर कि भाई पहला तो है गरीबी नहीं चाहिए, फिर भुखमरी मिटाएंगे हम, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा पे बात चौथे नंबर पर, फिर जेंडर इक्वलिटी की बात है, छठे नंबर पर क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है, सातवें नंबर पर अफोर्डेबल रिन्यूएबल एनर्जी है, आठवें नंबर पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर 9वें नंबर पर इंडस्ट्रीज की बात होती है, 10वें नंबर पर इनइक्वलिटीज की रिड्यूस करने की बात होती है, 11वें नंबर पर सस्टेनेबल सिटीज की बात होती है, 12वें नंबर पर रेस्पॉन्सिबल उपभोग, उत्तरदायी उपभोग की बात होती है। ये इंपॉर्टेंट है। 13वां क्लाइमेट एक्शन इंपॉर्टेंट है, बार बार लिख सकते हैं 13वां कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम सतत विकास लक्ष्य के 13वें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जलवायु एक्शन के लिए। लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर पे, लाइफ ऑन लैंड पृथ्वी पर पर्यावरण के बारे में है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बने, और 17वां सभी आपस में पार्टनरशिप सबकी रहे। ये सस्टेनेबल गोल्स हैं, आप इनको देख लेना। धन्यवाद।